नुपुर, परसों तक तो सब ठीक था, बीते हफ्ते तक ये एकाएक क्या हो गया अमेरिकी मार्केट्स में? कमोडिटी मार्केट में भी प्रेशर है। बिल्कुल। जो फेड चेयरमैन साहब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और वहां से काफी कुछ सामने निकल कर आया, जिसकी वजह से कल बॉन्ड यील्ड में उछाल देखा और डॉलर इंडेक्स में हमने जो है वो बढ़त आती हुई दिखी। और कल इसीलिए जो रेट कट की संभावना थी वो अब जो मार्च के बाद है वो टलती हुई नजर आ रही है। अब सिर्फ 16% जानकार ऐसा मान के चल रहे कि मार्च में रेट कट होगा और यही आंकड़ा एक महीने पहले 64% जानकार ये मान के चल रहे थे कि मार्च में ही रेट कट आता हुआ दिखेगा। कल थोड़ी नरमी थी अमेरिकी बाजार में, रिकॉर्ड लेवल से थोड़े फिसलते हुए भी नजर आए। डाउ में देखे तो 325 अंक की गिरावट आपको नजर आएगी। उठापटक देखने को मिली कल और नैस्डैक भी 30 अंक नीचे बंद होते हुए दिखा। तो रिकॉर्ड लेवल से थोड़ा फिसलते हुए कल अमेरिकी बाजार हमें नजर आए, लेकिन जो उसका बड़ा रीजन यही था कि जो कमेंट्री सामने आई है फेड चेयरमैन साहब की तरफ से एक इंटरव्यू में, जहां पे उनका फोकस पूरा इन्फ्लेशन की तरफ है। उनका क्लियर ये इंडिकेशन था कि वो फिलहाल मैक्रो डेटा पर नजर रखे हुए हैं और जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है 2% उसे अचीव करने के लिए उनका पूरा फोकस है, जिसकी वजह से तो जो मार्च में रेट कट की संभावना थी वो अब पूरी तरह से टलती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कल कमजोरी देखने को मिली। और इसका इम्पैक्ट हमने बॉन्ड यील्ड पर कल देखा। 10 साल की बॉन्ड यील्ड करीबन 15 बेसिस पॉइंट उछलकर 4.15% के आसपास जाती हुई नजर आई। डॉलर इंडेक्स भी देखे तो 3 महीने की ऊंचाई पर 104 के पार जाता हुआ कल नजर आया। अमेरिका के जो जितने भी मैक्रो डेटा सामने आ रहे हैं, या तो जॉब्स डेटा हो, सर्विस के डेटा हो, सारे मजबूत सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से तो रेट कट की संभावना टलती हुई ही नजर आ रही है। जो आंकड़ा मैंने आपको बताया कि अभी सिर्फ 16% जानकार ये मान के चल रहे हैं कि जो मार्च में वो रेट कट होगा, और एक हफ्ते पहले ये 25% था और एक महीने पहले तो 64% लोग ये मान के चल रहे थे कि रेट कट पहला अभी मार्च में ही आता हुआ नजर आएगा। नतीजों का भी कल असर देखने को मिला। मैक्रो ही नहीं, सिर्फ माइक्रो लेवल पे भी देखेंगे तो आपको काफी सारी कंपनीज के नतीजे आते हुए नजर आए। मैकडॉनल्ड्स के साथ शुरुआत करें तो मिला जुला क्वार्टर रहा था कंपनी के लिए, जिसकी वजह से करीबन 4.25% का कट यहाँ पे देखने को मिला। तो ब्रॉड बेस्ड कल कमजोरी थी। नतीजों का भी एक रीजन यहाँ पे था। बोइंग में देखे तो करीबन 1.5% का कट आपको नजर आएगा। जो मैक्स 737 है उनकी दिक्कतों के चलते यहाँ पे कल कमजोरी आती हुई नजर आई। टेस्ला भी कमजोरी के लिहाज से पीछे नहीं था। कल करीबन 4.25% का कट यहाँ पर भी देखने को मिला, क्योंकि कंपटीशन और प्राइसिंग प्रेशर लगातार यहाँ पे बनता हुआ दिखा है, जिसकी वजह से स्टॉक में कल कमजोरी आती हुई दिखी। सिर्फ यूएस में ही नहीं, कल यूरोप में भी कमजोरी थी। तीनों के तीनों इंडेक्स अगर आप देखें तो लाल निशान में ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। और इनफैक्ट कल हमारे बाजार में भी आखिरी के 1 घंटे में हमने कमजोरी देखी थी, तो काफी कुछ प्रीएम्प्ट कर चुके थे कि कल कमजोरी रह सकती है अमेरिकी बाजार में। कमोडिटी की बात करें तो इक्विटीज की तरह यहाँ पर भी कल चौतरफा गिरावट ही देखने को मिली। कच्चा तेल देखे तो $78 के पास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मजबूत डॉलर इंडेक्स का इम्पैक्ट हमने मेटल्स पर देखा, वहाँ पे कमजोरी थी। सोना $15 गिरकर 2040 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। चांदी में भी 2% की गिरावट आपको नजर आएगी। कॉफी, गेहूं और रॉ शुगर की कीमतों में भी कमजोरी देखने को मिली। तो इक्विटीज और कमोडिटीज दोनों में ही कल कमजोरी थी। रेट कट की संभावना मार्च से तो फिलहाल टलती हुई नजर आ रही है, और जो जानकारों का मानना है 16% ही अब रह गए कि मार्च में रेट कट आ सकता है। तो मैक्रो डेटा काफी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से फेड चेयरमैन साहब ने क्लियरली इंडिकेट किया कि उनका फोकस अभी फिलहाल इन्फ्लेशन को कम करने पर है, 2% के टारगेट पर लाने पर है। चलिए, तो चौतरफा गिरावट हमने इक्विटी, कमोडिटी स्पेस सब में आते हुए देखी है। धन्यवाद नुपुर, पूरी डिटेल के लिए। आइए